श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। आज मैं लेकर के आया हूँ महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एलसीएम पर आधारित साधारण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, जिसमें हमें 15, 25 व 29 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं 15, 25, 29। अब इनके हम फैक्टर लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 29 किसी में है नहीं तो अलग लिख लेते हैं 29। अब जो नीचे अंक आ रहे हो उन पे जो हटा देते हैं उनको, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 29। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75 में 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 29। क्रिस क्रॉस विधि द्वारा हम आपको बता चुके हैं। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 5 2 जा 10, 63 और 10 हो जाएगा हमारा 73, 7 2 जा आ जाएगा हमारा 14। यहाँ 45 के यहाँ 5 आ जाएंगे, 4 कैरी के रूप में इधर चले जाएंगे तो 77 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 कैरी के रूप में इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 21। तो ये 2175 है, जो ऑप्शन सी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब वे कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। ऐसी स्थिति में जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आए तो इसमें मुझे एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो पहली घंटी 1 है, दूसरी घंटी 2 घंटे बाद है, तीसरी घंटी 3 घंटे बाद है। इन सभी का हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 1 ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3। एलसीएम इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा ये 6। तो 6 घंटे बाद आया है कॉमन। तो 3 घंटे पहले ये बजी थी तो 6 में 3 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो 3 घंटे बाद अब ये बजेगी, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 3 में यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 व 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात करना है। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले हम जो है 6, 7, 8, 9 और 12
इसमें ये शेषफल का मान जो है इसमें माइनस कर लेते हैं। तो इसमें 2 माइनस कर लिया, इसमें 3 माइनस कर लिया, क्रमशः इसमें 4 माइनस कर लिया, क्रमशः इसमें 5 और इसमें 8। ये आ गया हमारा 4, यहाँ आ गया हमारा 4, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें एक कांस्टेंट के रूप में 4 ज्ञात हो चुका है। अब हम चलते हैं इनके एलसीएम निकालने की ओर। 6, 7, 8, 9 और 12, इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए फैक्टर उसी तरीके से लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ हो जाएगा हमारा 7, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब नीचे वाले अंकों को हम कट कर देते हैं, शेष अंकों को लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 3 या 6, 6 7 या 42, 42 या हो जाएगा 284, 84 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा आ जाएगा हमारा 24 का 4 आ जाएगा, 2 कैरी हो गई, 6 8 जा हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा हमारा 50। तो एलसीएम इसका आ चुका है 504। अब हम जो है ये कांस्टेंट जो के आया था मान इनका, ये इसमें माइनस कर लेते हैं। तो ये हमने माइनस कर लिया, ये 504 में माइनस कर लिया 4। तो ये हमारी वह संख्या ज्ञात हो गई, छोटी से छोटी x का मान ज्ञात हो गया है। अब इसका x का 150% ज्ञात करना है प्रश्नानुसार। तो x का 150% ज्ञात करने के लिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 150 अपॉन 100, और ये हम 0 से 0 काट लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 750, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत से विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आई होती है कि ये माइनस करने के बाद ये ऐसा क्यों किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन संख्याओं से शेषफल का मान घटाने के बाद इसमें ये 4 आया है। 4 को मैंने इसमें यहाँ इसलिए माइनस किया है क्योंकि शेषफल हमारा ये आ सके, इसलिए हमने ऐसा किया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में 900 एंड 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दिशा में 23 शेष रहता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 38 और 57 का हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 38 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 और 57 का हो जाएगा हमारा 19 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो नीचे वाला अंक काट देते हैं, उसके बाद एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारा आ जाएगा 2 9 या 38, 3 या 140, 14 आ जाएगा, 114 आ जाएगा। अब ये कह रहा है ये 23 हमारा शेष रहे। तो
इससे पहले जो मान हमें ज्ञात करना है वो 900 और 1000 के बीच में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम 1000 में 114 का डिवाइड करके देख लेते हैं राउंड अप में कितने बार जा सकता है। तो ये जो है 8 बार अगर हम दें इसमें, तो 8 4 जा आ जाएगा हमारा 32, तो यहाँ आ जाएगा 2, कैरी हुई 3, 8 1 जा 8 और 3 11 हो गया, तो 11 का हो जाएगा 1, 8 1 जा 8, 1 जा 8 और 1 आ जाएगा हमारा 9। तो ये हमारा जो है 8 टाइम्स जा सकता है। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो है मल्टीप्लाई करने के लिए 114 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू आ जाएगा ये 912। अब ये कह रहा है 23 इसमें शेष रहे, तो 23 शेष रहने के लिए इसमें हम 23 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 935। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे जो ऑप्शन ए के अनुसार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए इन प्रश्नों में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जिससे जो है प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने से प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40 और 36 व 48 से विभाज्य है? तो 4 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 4 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो प्राय विद्यार्थी जो है इस बात में जो है लग जाते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो हमें HCF लेना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इन सभी से विभाज्य है, तो ऐसी स्थिति में मुझे LCM लेकर के फिर 4 अंकों की संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। चलते हैं प्रश्न की ओर। 32, 40, 36, 48 इसके जो है फैक्टर कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा 32 आ गया है। तो यहाँ आ जाए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी तरह इसके भी कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम इसको जो है जो नीचे हैं उनको काट देते हैं, शेष अंकों को लिख लेते हैं। तो ये है LCM आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये तो हमारा 32 आ जाएगा। 32 में 5 3 जा 15, 3 जा 45 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 5 3 जा 15, 5 और 4 2 जा 8, 8 और 15 हम जोड़ देंगे 23 आ जाएगा। 4 3 जा आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 0, ये 1 कैरी के रूप में इधर आएगी तो इधर 4 हो जाएगा, 2 कैरी के रूप में इधर जाएगी तो हो जाएगी 14। तो इसका LCM आ चुका है हमारा 1440। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या होती है 9999। अब इसमें हम डिवाइड करके देख लेते हैं 1040 का, जिससे
आसानी से पता लग सकता है कि कितने बार इसमें जा सकता है। तो 6 टाइम तक जा सकता है इसमें। ऐसी स्थिति में हम इसमें मल्टीप्लाई 6 का कर लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 1440 मल्टीप्लाइड बाई 6, यहाँ आ जाएगा 4 6 जब 4 24 का 4 आ जाएगा, कैरी हो जाएगी 2, 6 4 जब 24 और ये हो जाएगी 26, कैरी फिर 2 हो गई, 6 1 जा 6 और 2 हो जाएगी हमारी 8। तो 8640 आज ऑप्शन सी के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। इसमें मैंने डिवाइड करके पहले अंदाज लगा लिया कि जो है इसमें कितने बार तक मैक्सिमम डिवाइड जा सकता है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ये हमारी 1440 है। ऐसी स्थिति में ये हमने ये अप्रोक्सीमेट ये पता लगा लिया कि ये 6 टाइम्स तक जा सकती है, तो मैंने फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? इस तरह के प्रश्नों में हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 20, 30 और 40 इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2 5 जा 10, 3 जा 20। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह 40 के कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 जा 20 और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। अब जो है हम जो नीचे वाले हैं उनको हटा देते हैं, शेष अंकों को लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 20 आ गया। 20 में 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। ये एलसीएम हमारा आ चुका है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। ये मिनट में आया है क्योंकि ये जो है मिनट में थे, तो इसको हम जो है मिनट लिख लेते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 घंटे। अब ये 11 बजे बजी थी तो 11 बजे में 2 घंटे जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11 + 2 आ जाएगा हमारा 13, तो ये हमारा 1 बजे आ जाएगा। 1 बजे ऑप्शन जो है हमारा बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं, निम्न में वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 से भी विभाज्य है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम जो है दिए गए विभाजित करने वाले अंकों को लिख लेते हैं 5 6 7 8। अब इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 यहाँ हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ हो जाएगा हमारा 7, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आशा है अब ये बात समझ गए होंगे। अब जो नीचे वाले अंक हैं वो हम काट देते हैं, शेष अंक लिख लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू
5 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 2 multiplied by 2. 5 2 या 10, 10 3 या 30, 37 या 210 आ जाएगा। 210 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0, यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 8। तो 840 आ गया। तब 840 हमारी वह संख्या तो आ गई जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें बता रहा है कि 3 शेष भी रहे, रिमाइंडर हमारा जो है 3 रहे, और 9 से ये पूरी तरह विभाजित हो। तो 9 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले इसमें 9 का जो है डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से डिवाइड करने के लिए 9 जा आ जाएगा हमारा 81, यहाँ आ जाएगा 3, 9 3 जा आ जाएगा हमारा 27। रिमाइंडर हो गया, ये हमारा रिमाइंडर 3 बच गया है। तो यदि हम इसको दुगना कर दें तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, और उसके बाद 3 हमारा शेष है। तो 9 का डिवाइड जो है, जब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 9 का पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 840 प्लस 3। ये रिमाइंडर का है जो ये वाला 3, और 6 इससे हमारा बच जाएगा, 3 इससे आ जाएगा, तो ये हमारा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0 8, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 1683, जो ऑप्शन जो है सी के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 0 शेष बचता है, और 13 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। चलते हैं इसका सबसे पहले उसी तरह से एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है 4 6 8 और 9, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 या 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस तरह से मैंने जो है नीचे वाले अंकों को उसी तरह से काट लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 2 जा हमारा आ जाएगा 24, 72। तो ये 72 हमारा आ चुका है। अब ये कह रहा है कि 13 से डिवाइड करने, अब इसमें 13 का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हम 72 में 32 का हम 13 का डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 13 का डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा 13 5 जा 65, यहाँ 12 में 5 जा ये 7 बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा 72 ऑप्शन ठीक है, जो ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।